नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरे का आज तीसरा दिन है। आज टोक्यो में उद्योगपतियों से बोले मोदी, 100 दिन में भारत सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। मोदी ने गुजरात की खासियत भी बताई। कहा, गुजराती होने के नाते उनके रग रग में बिजनेस है। मोदी ने कहा, पिछला दशक अर्थव्यवस्था के हिसाब से काफी खराब रहा, लेकिन इस तिमाही में हालात काफी सुधरे हैं। मोदी ने भारत और जापान में एक समानता का भी जिक्र किया। कहा, जापान और भारत में पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। भारत में 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार आई है और पूर्ण बहुमत वाली सरकार की जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है। उन्होंने भारत को दुनिया का सबसे युवा देश बताया और कहा, 21वीं सदी एशिया का है और भारत और जापान को यह तय करना है कि वो किस तरह दुनिया के लिए मिसाल बन सकते हैं। तो टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या खास बातें कही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। और मैं आपको आज विश्वास दिलाने आया हूं कि पिछले 100 दिन के मेरे कार्यकाल को अगर देखा जाए, मैं राष्ट्रीय राजनीति में नया था। इतने बड़े पद के लिए मैं उस प्रोसेस में पहले कभी रहा नहीं था। मैं एक छोटे राज्य से आया। इन सारी मर्यादाओं के बावजूद भी 100 दिन के भीतर भीतर जो इनिशिएटिव हमने लिए हैं, एक के बाद एक जो कदम उठाए हैं, उसके परिणाम आज साफ नजर आ रहे हैं। पहले ही क्वार्टर में 5.7% के ग्रोथ के साथ हमने एक बहुत बड़ा जंप लगाया है और इसने एक बहुत बड़ा विश्वास पैदा किया है, क्योंकि हम 4.4, 4.5, 4.6 के आसपास लुढ़कते रहते थे और एक निराशा का माहौल था। उससे बहुत बड़ा बदलाव आया है। और जब मैं गुड गवर्नेंस कहता हूं तब आखिरकार ईज ऑफ बिजनेस के लिए पहले शुरुआत क्या हो, यही तो होती है। कोई भी कंपनी आए तो उसको सिंगल विंडो क्लियरेंस की अपेक्षा रहती है। सिंगल विंडो क्लियरेंस अल्टीमेट से बेटर गुड गवर्नेंस, और इसलिए हमने गुड गवर्नेंस को बल दिया है। उसी प्रकार से प्रोसेस स्पीड कैसे हो, ऑनलाइन प्रोसेस को बल कैसे मिले, गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस कैसे बढ़े, उस पर हमने बल दिया है। कई ऐसे पेंडिंग सवाल मुझे याद है। मैं जब 2012 में यहाँ आया तो मेरे सामने कुछ बातें रखी गई थी। तब तो मेरे कार्यक्षेत्र में वो विषय नहीं था, लेकिन तब भी मुझसे अपेक्षाएं की जाती थी, मोदी जी ये करिए, लेकिन वो मसले तो ज़्यादा भारत सरकार के थे। लेकिन शायद आप लोगों को कुछ अंदाज होगा कि आपने 2012 में से मुझे लिस्ट देना शुरू कर दिया।